صل على محمد وعلى آل محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعل توफीक रफीकना والصراط المستقيم तरीकना। तो क्वेश्चन हमारा सवाल नंबर 10 है। सवाल नंबर 10 कुछ यूं है कि हमारे पास दो खंबे हैं, दो पोल्स है which are on opposite sides of a 80-meter wide road, and midway between the road a person is looking at the top of two poles, and the angle of elevation that he observes are 30 degree and 60 degree respectively. We are supposed to find the height of the poles and the distance at which the person is standing from one pole and the distance at which the person is standing from other pole. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, दो खंबे हमारे पास है और एक बंदा बीच में है, वो इसकी तरफ देख रहा है तो उसको एंगल 60 डिग्री बन रहा है और दूसरे खंबे की तरफ 30 डिग्री, लेकिन दोनों खंबों का की जो हाइट है वो क्या है, वो बराबर है। तो हमने बोला लेट P be a point of observation और let the distance of that point from A be x, तो दूसरे पॉइंट से कितना होगा 80 माइनस x, क्योंकि टोटल कितना है 80। तो हम क्या बोलेंगे लेट AB and CD be two poles, let AB and CD be two poles in triangle ABP, in triangle tan 60 degree किसके बराबर होगा, perpendicular, that is let that be AB, that is H, इसको भी AB को भी H मानो, इसको भी H मानो तो H divided by X, tan 60 किसके बराबर होता है √3, then √3x is equal to, इसको नाम रखिए, क्या रखे नाम, इन ट्रायंगल DCP, इन ट्रायंगल, क्योंकि खंबे तो 90 डिग्री पे ही होते हैं ना, खंबा हम टेढ़ा नहीं लगाते, खड़ा लगाते हैं, तो tan 30 डिग्री किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर, H डिवाइड बाय 80 माइनस x, tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल H डिवाइड बाय, इसका मतलब है तो हो गया 80 माइनस x डिवाइड बाय √3 is equal to H। अहमद बेटा ने बिल्कुल दुरुस्त किया था इसी तरह। तो कंपेयरिंग A एंड B, कंपेयरिंग A एंड B, जब आप A और B को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा √3x is equal to 80 minus x डिवाइड बाय, ये यहाँ पे चला जाएगा, वेरी नाइस, √3x स्क्वायर is equal to 80 minus x, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3x is equal to 80 minus, तो क्या आ जाएगा 4x is equal to 80, x is equal to 20. So it's at a distance of 20 meter from A, from pole AB, and it's the distance of 80 minus 20, that is 60 meter from B. तो h का वैल्यू निकालना है लेकिन लास्ट में, तो h किसका बराबर होगा, h हो गया बराबर 20√3 मीटर। तो हम क्या बोलेंगे, therefore height of each pole is equal to, therefore height of each pole is equal to h is equal to 20√3 meter, ठीक, and the distance of the point from one pole AB is how much that is 20 meter and from other is 60 meter। बात है बेटा समझ क्लियर हो गया, अक्स कर देगा सॉर्ट ऑफ फोकस, चलिए हो गया। तो हमारे पास एक टीवी टावर है, वो एक बैंक पे है ऑफ ए कैनॉल, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ अ बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, the angle of elevation of the top of tower is 60 degree. From another point 20 meter away from the point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the canal and width of the height of the tower and width of the canal। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। चलिए आपके पास एक कैनाल है ऐसे, ये इसकी कैनाल है मानिए, और टावर एक है मानिए, ए बी टावर में हमेशा रखता हूँ, और कैनाल यहाँ पे है मानिए C, यहाँ पे आप देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है, कितना है, अब आप 20 मीटर चलिए थोड़ा दूर, मानो पॉइंट D पे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 मीटर। अब आपको यहाँ पे जो एंगल, आप मुझे बताओ 60 डिग्री से अलावा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा कि 60 डिग्री से कम होगा, कम होगा ना, वही है, जितना आप ज्यादा आगे आगे जाते देखने के लिए ऊपर ऊपर गर्दन चलानी पड़ती है, जितना दूर दूर जाते तो नजर को उतना ही आसानी होती है। ये 20 मीटर देके हैं, आपको हाइट ऑफ द टावर ये h निकालना है और इसको नाम मानिए, इसको हम x रखेंगे, ठीक है ना, उससे लिखना आसान होता है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे लेट AB be the tower and
AC be the canal, AC be the canal. तो क्या करेंगे? सिंपल, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस का ही मामला है तो tan लगाएंगे, tan 60 डिग्री किसके बराबर है? h by x हो गया √3x इज इक्वल टू h, √3x इज इक्वल टू, इसको नाम रखिए a, क्या नाम रखिए? आप किस ट्राइंगल में हम देखेंगे? इन ट्राइंगल ABD, ABD tan 30 किसके बराबर होगा? लेकिन इन दोनों साइड्स किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर पे बेस, परपेंडिकुलर क्या है ABD का? h, क्योंकि एंगल का अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर होता है, दैट्स h, और बेस क्या है? AD, दैट्स 20 प्लस x, तो ये आ जाएगा 1 पे √3 इंटू 20 प्लस इज इक्वल टू h, ठीक है ना? जैसे जैसे पहले हमने क्वेश्चन में किया था वैसे ही बिल्कुल करेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करेंगे तो वो भी h के बराबर है, ये भी h के बराबर है, तो बात आएगी फ्रॉम A एंड B, वही क्या आएगा? √3x इज इक्वल टू 20 प्लस x, यहाँ पे ये 3x आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, so therefore height width of the canal is 10 मीटर। आप आंसर देखो बेटा, width of the canal कितना है? तो h कितना होगा? h होगा 10 √3, it implies h is equal to 10 √3 मीटर। अच्छा ठीक, तो हम क्या बोलेंगे? therefore height of the tower, height of the tower था h is equal to 10 √3 मीटर, and width of the canal is equal to x is equal to how much? 10 मीटर, that's the answer। आया बात समझ? देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 है ये, वो कहता है हमारे पास एक 7 मीटर लंबी बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पे केबल टॉवर है। जब आप ऊपर देखते हैं उस टॉवर के टॉप को, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा मेरा है वो 60 डिग्री है, कितना है? और जब आप नीचे देख रहे हो तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री है, कितना है? अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या है? क्यों? ये कौन से एंगल्स है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Let AB be the building, let AB be the, and CD be the cable tower, CD be the cable tower। अब आपके पास ये कितना है? 7 मीटर। अब ये 45 डिग्री है तो इसका मतलब है ये भी 45 डिग्री आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये भी 77 मीटर निकलेगा। 12 क्लिक दिखा दो। हाँ, let AB be the building, let AB be the building and CD be the cable tower in triangle ABC, in triangle tan 45 degree is equal to 45 क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या है? AB, और बेस क्या है? tan 45 1 के बराबर है, AB 7 मीटर के बराबर है, डिवाइड बाय AC, तो AC किसके बराबर आया? 7 मीटर, ठीक है। इन ट्राइंगल, इसको नाम रखेंगे E, क्या नाम रखेंगे? इन ट्राइंगल BED के परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, इन ट्राइंगल BE बेड, tan 60 डिग्री किसके बराबर है? परपेंडिकुलर, दैट इज D डिवाइड बाय B, डिवाइड बाय, लेकिन B बराबर है ना AC के, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। B किसके बराबर है? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, तो ये कितना आएगा? √3। हाँ, B के बदले में क्या लिखूंगा? AC, AC तो 7 निकला ना, तो जगह 7 √3 इज इक्वल टू D, क्या ठीक? therefore height of the cable tower, therefore height of the is equal to how much? CD is equal to CE plus DE। अब CE लेकिन AB के बराबर है अपोजिट साइड्स पर रेक्टेंगल, और DE कितना है? DE तो DE है, दैट्स 7 √3, DE कितना है? 7 प्लस 7 तो 7 क्या निकलेगा? 14 नहीं, वो बोर्ड मास वाले, ये बोर्ड मास होता है पहले है ना, मल्टीप्लाई करेगा, तो
1 प्लस रूट, आंसर देखिए हाँ 7 ब्रैकेट में √3 + 1 या 1 + √3 एक ही बात है। क्यों एक ही बात है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है a + b बराबर होता है B + A। हो गया क्लियर?